नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं परमेश्वर कतेजा। साथियों, हमारे यहाँ पर एक दंत कथा बड़ी प्रचलित है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को भगवान राम के जन्म के पहले ही लिख दिया था। अब इस दंत कथा में कितनी सच्चाई है, ये हम इस वाल्मीकि रामायण से जानने का प्रयास करते हैं। मैं सीधा पुस्तक पे आपको ले चलता हूँ। पुस्तक में पेज नंबर 43 पर है ये, और बालकांड का प्रथम सर्ग है। कहीं ज़्यादा दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बालकांड का प्रथम सर्ग है। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। अब ये पूरा हिंदी अनुवाद भी दे रखा है, संस्कृत में भी दे रखे हैं, संस्कृत में दोहे दे रखे हैं और हिंदी अनुवाद भी दे रखा है। मैं सीधा हिंदी अनुवाद ही आपको बता देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि और नारद जी के बीच में चर्चा चल रही है, और नारद जी जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी को श्री राम भगवान के चरित्र के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं वो? तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। क्या पूछा? इस समय इस संसार में यानी कि उस समय नारद जी और महर्षि वाल्मीकि जी थे और उनकी आपस में चर्चा चल रही थी, और उस समय की बात हो रही है, यानी कि उस समय के वर्तमान की बात हो रही है। तो वो बताते हैं, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शक अपन बोल सकते, सुंदर, कोई दिखने में सुंदर व्यक्ति हो उसको अपन प्रिय दर्शक बोल सकते हैं। पुरुष कौन है? आगे फिर देखो, मन पर अधिकार रखने वाला, ये सारे गुण बता रहे हैं। इतने सारे एक व्यक्ति में गुण हो, वो कौन हो सकता है पूछ रहे हैं। क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले। क्या बोले वो? नारद जी बोले, ओके मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, दुर्लभ तो हो ही गए, अब इतने सारे गुण एक व्यक्ति में कैसे हो सकते भाई? इस समय इस कलयुग में तो हो ही नहीं सकते। उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। नारद जी ने विचार करके कहा। क्या कहा? देखो, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। ये मुख्य बात है। यदि ये भविष्य की बात होती है, या उस समय जब वो आपस में चर्चा कर रहे थे, बात चल रही थी उनकी, तो जब वो बात कर रहे थे उस समय, यदि उस समय पुरुष, ऐसा कोई पुरुष ना होता, तो वो ये कहते कि भाई इस समय तो ऐसा कोई पुरुष है नहीं, आगे आने वाले समय में ऐसा पुरुष या 1000 साल, 2000 साल बाद, 500 साल बाद ऐसा पुरुष जन्म लेगा, ये कहते नारद जी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं विचार करके बताता हूँ आपको, और उन्होंने ये बताया भी सही। यानी कि ये बात चल रही है महर्षि वाल्मीकि और नारद जी के बीच में, और वो उस समय के वर्तमान की बात चल रही है ना। चलो आगे देखते हैं।
वे ही सबको वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को जीतने वाले। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान है और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर नाटा न होकर के मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे हुए रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय, मन को एकाग्र रखने वाले। किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है उस समय राम प्रभु के बारे में। ओके। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वेरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेत्ता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। और भी भगवान राम के कई सारे गुणों का यहाँ पर वर्णन है। इतने सारे गुणों का वर्णन मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य था कि लोगों में जो दंत कथा प्रचलित है कि भगवान राम के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया था, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। ये पुस्तक कहती है, हमारी धार्मिक पुस्तक है, ये पुस्तक कहती है कि महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने रामायण कथा सुनाई थी। तो जिस समय कथा सुनाई थी और उसी समय जो पुरुष थे, जो महापुरुष थे, जो इतने सारे गुणों को लिए हुए थे, इतने सारे गुणों को धारण करने वाले थे, उनके बारे में वर्णन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के समकालीन थे। अर्थात जिस समय उस वाल्मीकि जी थे, उसी समय भगवान राम भी थे। साथियों, मेरी ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी की भावना को ठेस लगती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।